नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, विपक्ष की तरफ से चिट्ठियां आ जाई हैं, एक नहीं बल्कि दो चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों ने आज नरेंद्र मोदी सरकार को संसद में फंसा दिया है। एक तरफ लोकसभा में विपक्षी दलों ने मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि सदन में एसआईआर पर चर्चा, यानी बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उस पर चर्चा की अनुमति दी जाए। ये चिट्ठी देखिए, इसमें तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के सिग्नेचर हैं। राहुल गांधी की तरफ से ये चिट्ठी गई है और एसआईआर पर चर्चा की अनुमति मांगी गई है ओम बिरला की तरफ से। और दूसरी तरफ एक और चिट्ठी गई है राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के नाम। हरिवंश जी को चिट्ठी लिखकर इस बात का दुख जताया गया है और नेता प्रतिपक्ष ने जताया है, यानी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी सिग्नेचर से ही ये चिट्ठी है, और जिसमें बताया जा रहा है, लिखा है उन्होंने कि सदन के वेल में सीआईएसएफ के कर्मियों को आने की अनुमति दी गई ताकि वे विपक्षी सांसदों को रोक सकें, और ये दुखद है। इस पर आपत्ति जताई है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इन दोनों चिट्ठियों से जाहिर हो गया है कि विपक्ष को दबाना अब किसी भी तरह से बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं है। संसद या संसद के बाहर हर जगह बीजेपी की कमियां उजागर हो चुकी हैं। अभी जिस तरह से बिहार में एसआईआर का खेल रचा गया है, उस पर विपक्ष के सवालों का जवाब न बीजेपी के पास है और न ही चुनाव आयोग के पास है। वैसे आज चुनाव आयोग ने संशोधित वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया है बिहार में, और अब इसमें सुधार या आपत्ति के लिए मतदाताओं और राजनीतिक दलों को 1 महीने का वक्त दिया गया है। हालांकि इन सब से न उन लोगों को शांत किया जा सकेगा जिनके नाम कटे हैं, या न ही विपक्षी दलों को इससे चुप कराया जा सकेगा। बल्कि राहुल गांधी ने तो आज बाकायदा चेतावनी दी है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो चुनाव में धांधली को पुख्ता करते हैं। राहुल गांधी ने इसे ओपन एंड शट केस बताते हुए सबूतों को एटम बम बताया है। चुनाव आयोग के उन तमाम मौजूदा या रिटायर्ड अधिकारियों को राहुल गांधी ने चेतावनी दी है जिन्होंने कोई गड़बड़ी की होगी। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी संसद परिसर में आज सीधे सीधे चेतावनी देते हुए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के रिटायर्ड अधिकारियों को क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे, और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप कहीं भी हो, आप रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये साफ साफ यहां
एक तरह से धमकाते हुए राहुल गांधी, बताते हुए राहुल गांधी कि जो कुछ हुआ है उसका 100% प्रूफ है, यानी चुनावों में धांधली हुई है। राहुल गांधी यहां खुल के कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए यह सब कुछ कर रहा है, जो आप रिटायर्ड हैं या आप कुछ भी हैं, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, यह राहुल गांधी यहां कह रहे हैं। बहुत बड़ा बयान है राहुल गांधी का। बिहार में बीजेपी को हार का डर सता रहा है दोस्तों। अब यह बात और खुलकर जाहिर हो रही है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का यह बयान काफी गंभीर है और इसे लेकर अब चुनाव आयोग के सूत्रों के आधार पर खबरें चल रही हैं कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कई बार मीटिंग के लिए बुलाया। 25 जून 2025 को मीटिंग के लिए बुलाया, लेकिन चुनाव आयोग के यहां नहीं गए राहुल गांधी, वो नहीं आए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया 1-to-1 मीटिंग के लिए कि नहीं बुलाया, यह तो राहुल गांधी और चुनाव आयोग ही जाने। लेकिन यह चुनाव आयोग को भी सोचना होगा कि इस स्वायत्त संस्था की छवि आखिर धूमिल क्यों हो रही है। उधर बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद मतदाताओं के बीच अफरा तफरी का आलम है। आज 3 बजे यह लिस्ट जारी कर दी गई, ड्राफ्ट सूची जो है मतदाताओं की जारी कर दी गई है। इसमें बिहार की सभी 243 यानी 243 विधानसभा के 90,817 पोलिंग स्टेशन के डाटा शामिल हैं। कुल 38 जिले हैं बिहार में और इन 38 जिलों के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों को यह सूची दी गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। करीब 66 लाख वोटरों के नाम इसमें से काट दिए गए हैं और अब 7 करोड़ 24 लाख मतदाता रह गए हैं, जबकि पहले यह आंकड़ा 7 करोड़ 89 लाख का था। और ये इनमें से कई ऐसी सूची भी आ रही है जिसमें अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों में कहां कितने नाम काटे गए हैं ये सूची भी है। जैसे किशनगंज में 1,45,913 वोटर के नाम काट दिए गए, सहरसा में करीब 1,31,000 वोटर के नाम काटे गए, खगड़िया में 79,551 वोटरों के नाम काट दिए गए, सारण में 2,73,000 के नाम काट दिए गए, शेखपुरा में 26,256 के, बक्सर में 87,645, सुपौल में 1,28,207 वोटर, भागलपुर में 2,44,612 वोटर, पश्चिमी चंपारण में 1,91,376 वोटर, गोपालगंज में 3,07,361 वोटर के नाम गोपालगंज, जहां से जो पैतृक स्थान है तेजस्वी यादव का, और फिर मुजफ्फरपुर से में जो है वो 2,82,845 इतने वोटर्स के नाम अभी और भी आ रहे हैं जो काट दिए गए हैं। ये नाम जोड़े जा सकते हैं, इसमें से बहुत सारे नाम जोड़े जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है, अभी उसका इंतजार है। तो ये यहाँ पर बिहार में जो चल रहा है एसआईआर के बाद, उस पर भी हम बात करेंगे। बात हम चुनाव आयोग की भी करेंगे और बात जो है वो देश की सियासत की भी, और संसद के अंदर लगातार इसकी डिमांड हो रही है कि आखिर आप एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं करवाते। आज इसी मसले पे एसआईआर से इतर जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पे जो बात कही है उस पर किरण रिजिजू जो सत्ता पक्ष में हैं, और आप जानते हैं कि वो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, और उन्होंने बयान दिया, वक्तव्य दिया है। उनके एक बयान को सुन लीजिए, राहुल गांधी पे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखो, राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारी सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीतते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है, बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना। जुडिशरी में जब
उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो खुलेआम वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करना छोड़ दिया बोलता है। अब जब इसका पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चोरी करता है। इस तरह का ये तो सिर्फ बचपना ही नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज करना, मतलब डिसक्रेडिट करने के लिए चुने हुए सरकार को, संवैधानिक संस्था को डिसक्रेडिट करने के लिए मैलिशियस कैंपेन जो चला रहा है, ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी जी, मैं अभी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं और देश का खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी में भी और ऑपोजिशन पार्टी में भी कई लोग अब अंदर अंदर विरोध करने लग गया है। और कुछ लोग तो कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है, देश के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, देश का छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, ये बहुत आगे जाके नुकसान होगा। वो नेता ना बने, देश के लोग राहुल गांधी को भरोसा नहीं करते, वो उनका बात है, हमारा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन देश को नुकसान करना ये हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे? इसलिए ये एलिगेशन लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सुन रहे थे आप, यहां एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है, ये बात कह रहे हैं और राहुल गांधी पर सीधा वार करते हुए राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, जवाब सरकार देने में हांफने लग रही है। ये आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री हैं और सीधा हमला बोलने की कोशिश, लेकिन राहुल गांधी के सीधे सवालों का सीधा जवाब यहां पर सत्ता पक्ष के पास नहीं है। तो बीजेपी किस तरह यहां पर फंसती और धंसती जा रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बिहार में SIR पर संग्राम है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल जो है, यानी मतदाताओं की सूची, उस पर संग्राम मचा हुआ है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी साफ साफ उनका जो दावा है कि चुनावों में धांधली के मेरे पास पक्के सबूत हैं, आखिर कैसे, उन सबूतों से आखिर क्या कुछ हो सकता है, चुनाव क्या यहां पर धांधली से बाहर निकल सकते हैं, यह सब कुछ आज जानने की कोशिश करेंगे हम। और